बच्चों आप लोग शांत हो जाइए। आज हम लोग विविध 8 से 8वां प्रश्न पढ़ेंगे। देखो इधर बच्चों, विविध 8 से 8वां प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। ध्यान दीजिए, समय आज ज़्यादा बीत भी गया है और ज़रूरी नहीं कि आज कितना सवाल पढ़ लोगे, शायद एक ही सवाल पढ़ सको आज, क्योंकि 8वां सवाल अच्छी सवाल है। आपको एक दीर्घवृत्त दिया है। क्या दिया है? एक दीर्घवृत्त और वृत्त है x²/9 धन y²/4 बराबर 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं ना। सबसे पहले बच्चों, दीर्घवृत्त अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें दीर्घवृत्त की दीर्घवृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? तुलना क्यों करवाते हैं? वहाँ से a और b का मान जानकर आलेख खींचने के लिए। अब देखो, a² बराबर क्या है? 9। तो a बराबर क्या मिलेगा? ±3। b² बराबर क्या है? 4। तो b बराबर क्या मिलेगा? ±2। इसका एक वृत्त जो है तरबूज जैसा वृत्त होगा, तरबूज जैसा चित्र। देखो ये इसका फिगर, ये इसका क्या है? फिगर। यहाँ पे x का मान 3 है, यहाँ -3 है, यहाँ y का मान 2 है और यहाँ -2। y के नीचे जो b मान मिला है वो y अक्ष का मान व्यक्त कर रहा है और x के नीचे जो x का मान मिल रहा है वो x अक्ष का मान व्यक्त कर रहा है। इतना समझ में आया बच्चों? अब आपको एक रेखा दी गई है। क्या दी गई है? एक रेखा x/3 और धन y/2 बराबर 1। इसे समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। बहुत अच्छी सवाल है, ध्यान देना। 8वां और 9वां दोनों एक जैसी सवाल है। 8वां बता रहा हूँ, 9वां नहीं बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपको दीर्घवृत्त मिल जाए, उसके व्यापक समीकरण से तुलना करके a b का मान निकाल के आलेख खींच लो। अब एक रेखा दी गई है और प्रश्न कह रहा है इस रेखा से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल, लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अब ये रेखा इस दीर्घवृत्त को कहाँ प्रतिच्छेद करेगी, इसे जानने के लिए हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो देखो, समीकरण 1 व 2 से 1 नंबर में लिखा है x²/9 y²/4, y/2 का वर्ग है ना, y/2 का वर्ग। यहाँ से y/2 का मान निकाल लो तो 1 - x/3 होगा। क्या होगा? 1 - x/3 का वर्ग = 1। आया समझ में? ये y²/4 यानी y/2 का वर्ग। देखो y²/4 को लिख सकते हैं y/2 का वर्ग। अब y/2 का यहाँ से मान निकालेंगे तो 1 - x/3, उसे यहाँ रख दिए। अब x²/9 धन 1 का वर्ग 1 माइनस का वर्ग प्लस ये x²/9 - 2x/3 = 1। 1 से 1 कट गया, ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x²/9 - 2x/3 = 0। अब बच्चों हम 2x/3 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x/3 - 1 = 0। यहाँ से हमें x का मान मिलेगा 0,3, 0,3। इससे 0 मिलेगा, इससे 3 मिलेगा। अब देखो बच्चों, x बराबर 0 से हमें y बराबर क्या मिलेगा? 2। x का मान यहाँ 0 है, खत्म। तो देखो 2 1 कम 2, तो बिंदु मिल गया हमें 0,2। अब x बराबर 3 से y बराबर हमें मिलेगा 0। कैसे? 3 रखेंगे यहाँ, 3/3 1 कट जाए, 0 2 0 0। यहाँ से बिंदु मिलेगा हमें 3,0, यानी रेखा जो हमारा है 3,0 यहाँ है और 0,2 यहाँ है। हमारी रेखा यही प्रतिच्छेद करती हुई चली जा रही। ये 0,2 है। क्या है? 0,2 और ये 3,0। तो लघु भाग ये है कि ये
ये है ना, इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। इस भाग का क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। इतना समझ आया बच्चों? अब देखिए, अब हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस बिंदु का नाम ए लिख देते हैं, इस बिंदु का नाम बी। देखो तो ये चतुर्थांश है ना, मेरा दीर्घवृत्त इतना जगह घेर रहा है, इतना, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3। वाई एच पे भी देख लो, चाहे एक्स एच पे देख लो। अगर एक्स एच पे 0 से 3 देख रहे हो तो इतना जगह घेर रहा है। तो क्या इतने जगह में छाया है बच्चों? उसमें से इतना जगह हमें घटाना पड़ेगा, यानी ये त्रिभुज हमें घटाना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास दो रास्ता है, दीर्घवृत्त में से रेखा का क्षेत्रफल घटा दो या दीर्घवृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। अब समझ में आया? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, एक्स एच के अगर सापेक्ष समाकलन करोगे तो 0 से 3 वाई, ये वाई एक नंबर से लिखा जाएगा समीकरण 1 से, इंटू डी एक्स। अगर एक्स एच के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो 0 से 3, यहाँ से y का मान निकाल के इंटू डी एक्स ना। और यदि तुम वाई एच के सापेक्ष समाकलन करते 0 से 2 लिखते तो यहाँ x का मान अपना होता, माइनस एरिया किसका? ओ ए बी का, ओ ए बी। देखो 0 से 3, यहाँ से y का मान यदि निकालना है तो देखो बच्चों क्या होगा, x²/9 धन y²/4 = 1। बच्चों y²/4 = 1 - x²/9, 4 का गुणा हो जाएगा, y² = 4 - 4/9 x² ना। अब बच्चों हम यहाँ से है भैया 4/9 यदि कॉमन ले लें तो 9 - x², 9 - x², तो y का मान हो जाएगा 2/3, करनी में 9 - x²। वही यहाँ रखेंगे, 2/3 करनी में 9 - x² dx ना, और माइनस है एरिया ओ ए बी। अब मैं इतने जगह में इसका समाकलन नहीं कर सकता, क्योंकि इसका समाकलन होगा x/2 सेम करनी धन a² साइन और सेक्सपान। इसको यहीं रोक देता हूँ, आप लिख लो तब आगे लगा दूंगा ना।